तो अस्सलाम वालेकुम। वो एंड हो गई थी। टाइमिंग जो है ना वो होती है 40 मिनट की, तो वो कंप्लीट हो गई थी। अच्छा जी, तो आवाज आ रही है आपको? मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी मैम हो रही है। अच्छा फातिमा, रिकॉर्डिंग हो रही थी पहले या नहीं? मुझे लगा कि नहीं हुई रिकॉर्डिंग। चलें कोई बात नहीं, आप लोग मेरा ख्याल है पिछली वाली ये जो दोबारा आपने ज्वाइन सेकंड टाइम करवाया ना उसकी नहीं हो रही थी शायद। नहीं हो रही थी, नहीं हो रही थी। ये जो भी मैंने करवाई है ना, ये नहीं हो रही थी। प्लीज आप जी बता दिया करें, ठीक है? आप बता दिया करें, बाज़ औक़ात नहीं मुझे याद रहता, तो आप बता दिया ओके। करें। हाँ जी, जरूर बताया करें, जब भी जी याद आए ठीक आप है। बता दिया करें। और देखते रहा करें स्क्रीन के ऊपर कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि कुछ मेंबर्स वाकई ही, ऐसे मेंबर्स का पता चल जाता है कि वो वाकई ही मजबूरी में मीटिंग जो है, वो क्लास जो है वो अटेंड नहीं कर सकता, तो उनके लिए फिर मसला बन जाता है ना, उनको फिर बताना होता है। ठीक हो जी गया। ये सही है। कौन सही। ये कौन है जो स्क्रीन के ऊपर ना ये वो? अच्छा एक मिनट वेट करें। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि सर्विसेज सर्विसेज कैसे लगाते हैं। आज आपको सर्विसेज का जो है ना वो थोड़ा बता देती हूँ अगेन, ताकि ये जो है ना। अच्छा जी, सर्विसेज जो भी स्किल आप सीखते हैं, जो भी आपको स्किल दी जाती है, जो आप सीख जाते हैं, तो उसकी हम सर्विस देते हैं। ठीक है, सर्विस ये जो हमारे टैब एंड टेम्पलेट होते हैं, इनको हम खुद से भी कस्टमाइज करते हैं, और वो कस्टमाइज करना आपको बाद में पूरा डिटेल से लेक्चर जो है वो मैं दूंगी, लेकिन आज आपको सर्विस के बारे में बता दूंगी, क्योंकि आप लोगों ने कुछ स्किल सीख चुके हैं आप लोग, और मैं खुद भी चाहती हूँ कि आप ऐसा करें कि आप अपनी सर्विस भी दें। लेकिन सबसे पहली आपकी मिस्टेक है ओल्ड मेंबर्स, कि मैंने आप लोगों को ये बोला था कि आप लोगों ने 5 लोगो और 5 कवर फोटो मुझे बना के सेंड करने हैं, लेकिन नहीं, सब ने ऐसा नहीं किया। तो ये आप लोगों का लॉस है, मेरा नहीं है। ठीक है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही आएगा, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते तो आप पीछे रह जाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करें, क्योंकि नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने पोस्ट लगानी है, आपने कंटेंट बनाने हैं। ठीक है, तो आपने अपने पेज को खाली तो नहीं छोड़ना, आपने अपने पेज को खाली नहीं छोड़ना। जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आएगा तो वो देखेगा आपका तो पेज ही खाली है, आपने तो किए कुछ नहीं है। तो आप लोगों से किसी ने क्या सर्विस लेनी है? आपने अपने मैंने आपको अपने पेज का भी लिंक भेजा था, मैंने आपको कहा था कि यहाँ से आप अपना आइडिया लें, आप देखें कि मैंने किस तरह उसको क्रिएट किया और किस तरह मैंने उसके ऊपर पोस्ट लगाई है, और क्या क्या आपको जो है वो लगाना है। आपको कंटेंट कैलेंडर बनाना सिखाऊंगी, ठीक है? वो भी बताया था मैंने आपको कि वो आपने बनाना है, और वो कंटेंट कैलेंडर के बगैर भी आप लोग नहीं चल सकेंगे, वो आपने जरूर बनाना है। ठीक है, एनी हाउ आज आपको फिर भी ये मैं आपको बता देती हूँ सर्विसेज जो है वो कैसे लगाते हैं। जो सर्विसेज हैं, ये यहाँ पर सर्विस में आप आएंगे तो यहाँ पर ऐड अ सर्विस है। यहाँ पर जब आप आएंगे, अपने अपने माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। यहाँ पर आप अपनी सर्विस का नेम लिखेंगे, अपनी जो स्किल आप सीख चुके हैं। ठीक है, न्यू मेंबर्स भी सुन लें। तो एनीवे उनका है तो नहीं ये वाला सबक, लेकिन चलें कोई नहीं। वो इसलिए क्योंकि वो समझ नहीं आती ना, जब बंदा पीछे से वर्क करके ना आया हो तो उनको नहीं समझ आती, लेकिन फिर भी मैं समझा देती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर आपने जो है सर्विस नेम, आपका नेम फाइनलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो आपने नेम फाइनल किया था, सिलेक्ट किया था अपने बिजनेस के लिए, आप दूसरों को अपने, आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे ना अपने बिजनेस के लिए एक ब्रांडेड नेम, एक यूनिक नेम की जरूरत है, तो आप मुझे बना दोगे?
तो आप लोग, अगर आप लोगों को आता है तो आप तभी हामी भरेंगे ना। अगर आपको पता ही नहीं है वो कैसे बनाते हैं, सिंपल पेज तो सभी बना लेते हैं, ठीक है, सिंपल पेज पे जाके वैसे ही नाम लिख दो तो चलो जी, वो हमारा बिजनेस नहीं, नेम नहीं होता, ठीक है। बिजनेस नेम ऐसे बनाए जाते हैं, ब्रांडेड नेम ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको मैंने बताया है। और जो ब्रांडेड नेम होते हैं वो उसी पे वेबसाइट आपकी बन सकती है, आपके कॉमन नेम पे नहीं बन सकती। जो आप वैसे ही पेज पे नेम लिख देते हैं, कुछ भी लिख दिया, किसी ने अपना लिख दिया, किसी ने बेटे का लिख दिया, किसी ने बेटी का लिख दिया, इस तरह करके, तो या कोई और लिख दिया, तो उसकी आप अगर कल को आपका बिजनेस ग्रो कर भी जाए, आपकी प्रेजेंस बन भी जाए, तो कल को आप कहेंगे मेरे जो ग्रुप है या मेरा जो पेज है उस पे तो बहुत ज्यादा ऑडियंस, बहुत ज्यादा लोग हैं, फॉलोवर्स हैं, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस नेम को जो है उसकी वेबसाइट बना लूं ताकि कोई मेरे नेम को यूज ना कर सके, तो तब आपको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। आपका नेम सेम उसी नेम से कोई बंदा आएगा, अपने ब्रांडेड नेम वो बना लेगा, वो उसकी जो है वो अपने बिजनेस के लिए बनाएगा, और उसकी वो वेबसाइट और उसकी डोमेन परचेज भी कर लेगा और वेबसाइट भी बना लेगा, और आप देखते रहना, ठीक है। उसमें ये होता है कि फिर जब भी कोई बंदा सर्च में आता है, जैसा कि ये यूआरएल है, यहाँ पर आप आके कुछ भी आप यहाँ पे सर्च करते हैं तो आपको मिल जाता है, मिलता है ना। तो आपने जो भी सर्च करना होता है यहाँ पे आके करते हैं, तो जब आपका नेम ब्रांडेड नहीं होगा तो यहाँ पर आपका नेम जो है बिजनेस का वो शो नहीं होगा, सामने कभी भी नहीं आएगा, ठीक है, वो उसी का आएगा। आप ही, आपने जो नेम रखा हुआ है सेम वही नेम अगर किसी और ने रख लिया है, उसकी वेबसाइट भी बना ली है, परचेज कर लिया, डोमेन वगैरह सब कुछ, तो उसका नाम आएगा, लोग उसको सर्च करेंगे, फॉलो उसको करेंगे, ठीक है, आपको कोई भी नहीं करेगा। इसलिए जब हम अपना नेम जो है वो सिलेक्ट करते हैं, तो इसीलिए हम बिजनेस के लिए ये इस तरह का यूनिक और ब्रांडेड नेम चूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका आप ये सर्विस दे सकते हैं कि हम जो है नेम फाइनलाइजेशन हम कर सकते हैं, ठीक है, उसकी आपने यहाँ पर देनी है सर्विस। इसका अगेन से मैं आपको बता दूंगी कि क्या, ठीक है, एनीवे आपको थोड़ा अभी भी गाइड कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपने प्राइस फिक्स नहीं रखनी, ठीक है, फिल वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को के पास अगर कोई क्लाइंट आएगा तो आपने उसको यहाँ पर ऑप्शन दे देना है, आपने फ्री कस्टम ये वो कुछ भी नहीं करना, आपने आस्क फॉर प्राइस पे, आस्क फॉर प्राइस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपने जो नेम, जैसा कि देखिए फाइनलाइजेशन मीन के ये आपकी एक स्किल हो गई है, ठीक है, स्किल ये आपकी एक होगी। यहाँ पर इसी के हवाले से आप यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे, ठीक है। और सेकंड आप नीचे आए, यहाँ पर आपने अपनी, वो कह रहा है कि आपने अपनी सर्विस को शो करवाना है, जी बिल्कुल, हमने अपनी सर्विस को शो करवाना है कि जब भी कोई क्लाइंट आए तो हमारी सर्विस उसको शो हो रही हो ताकि वो हमसे काम करवा सके, ठीक है। और यहाँ पर है जी अपॉइंटमेंट ड्यूरेशन, यहाँ पर वो कह रहा है कि आपने उसको कितना टाइम देना है। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आएगा वो आपसे बातचीत करना चाहेगा, अपने बिजनेस के हवाले से, अपने काम के हवाले से वो आपसे बात करना चाह रहा है, तो आप उसको कितना टाइम देंगे। आप उसको 15 मिनट दे सकते हैं, 30 दे सकते हैं, या 45 मिनट दे सकते हैं। और अगर आपने हॉर्स के हिसाब से देना है, घंटों के हिसाब से, तो आप भी आपने इधर क्लिक करना है, 1 घंटा मैंने उसको देना है या 2 घंटे देने हैं सेटिस्फाई करने के लिए। आपको अगर वाकई आपको पता है, स्किल्स आपको वाकई में सही पता है, आपको आती हैं, तो सेटिस्फाई करने के लिए इतने टाइम में भी बंदा, थोड़े टाइम में भी अगले बंदे को सेटिस्फाई कर सकता है। तो ये है। और उसके बाद ऐड, आप ऐड फोटो पे है, यहाँ पर आपने वो फोटो लगानी है जो आपकी जो आपने स्किल में दी हुई है, जो आपने स्किल, ठीक है। वहां पे कैनवा वाली क्लास मैंने आपकी ली थी और आपको मैंने हर चीज वहां पे बताई थी कि हमने कोई भी चीज, लोगो है, कवर फोटो है, या कुछ भी हमने अगर उसको उस पे लगाना है तो हमने उसको सर्च करना है, ठीक है। मतलब उसकी सर्च बार में जाके हम उधर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो अपने हिसाब से पिक्सल हमें देता है। अगर लोगो है तो लोगो का पिक्सल, कवर फोटो का पिक्सल और है, पेज का पिक्सल पेज पे और होगा। और यूट्यूब के ऊपर अगर आप थंबनेल लगाते हैं या उसका बैकग्राउंड या कुछ भी इस तरह आप लगाते हैं, तो हर हर एक का पिक्सल चेंज होता है। ये नहीं है कि कोई भी लिया और उठा के तो बना दिया। इस तरह आप करेंगे तो आपका, अगर आपने थंबनेल लगाया तो वो कट रहा होगा। अक्सर आपने पेजेस भी देखे होंगे कि कुछ लोगों के पीछे जो बैकग्राउंड में उन्होंने कवर फोटो लगाई होती है तो वो कट रही होती है,
उधर से ही पता चल जाता है कि ये जो बंदा है इसको अच्छे से कोई नहीं कुछ हास पता। ठीक है, तो हम उधर से ही जो है ना जो वाकई बिजनेस के बारे में जानते हैं, वो अगले की जो है ना अगले का अकाउंट, अगले का पेज, ग्रुप वगैरह सब कुछ देख के ही अंदाजा लगा लेते हैं कि ये कितने पानी में है। ठीक हो गया। ये चीजें जो है ना ये स्किप करने वाली नहीं है, इन चीजों को आप लोग जो है ना वो माइंड में रखा करो, और इधर आकर आप सेव कर देंगे, आपकी जो सर्विस होगी फिर वो आपकी शो होने लग जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी का कोई सवाल सर्विस में से कुछ अगर है तो पूछ लें। लाइट जी मैम, यहाँ तो क्लियर हो गया। वो पेज इन्फो में जाके वो सर्विस जहाँ पर प्रोडक्ट्स लिखा आता था जी उसमें देखें। अच्छा। जी जी। जी उसमें सर्विसेज हमने लिखी थी ना, सर्विसेज, फीचर्स, और नेक्स्ट स्टेप, 2-3 स्टेप और थे, जी। जी उसी बॉक्स में लिखे थे। वो वाले जो थे ना वो नहीं समझ आए मुझे। यहाँ से पेज इन्फो नहीं, जब हम कंप्लीट कर रहे थे, आपको ये वाले। स्क्रीन शो हो रही है ना? हाँ जी जी, ये देखें, रिक्वायरमेंट्स, ये देखें, ये देखें, ये सबसे पहले फीचर्स। प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपने अपनी जो जो भी आप सर्विसेज सीख चुके हैं, और ये आप सारी सर्विसेज सीख चुके हैं। ठीक है, फेसबुक पेज क्रिएट आपको जी मैम। करना आता है, आपको बिजनेस नेम फाइनल करना आता है, लोगो और कवर फोटो भी आपको बनाना आता है, और आपको मैंने ये यूजर नेम जो है वो भी बता दिया था कि ये एक यूनिक नेम है, यही एक ब्रांडेड नेम है। यूजर नेम आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, आपके फीचर्स कौन कौन से हैं? आपका पेज है, फोटो एंड लोगो सेट करना है, पेज इन्फो आपकी है, और रिक्वायरमेंट क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है आपकी कि आपके पास जब कोई क्लाइंट आता है तो आपने रिक्वायरमेंट क्या होगी आपका? आपने नेम, ईमेल, लोकेशन, बिजनेस, सर्विस वगैरह हम हर चीज हमने उससे पूछनी होती है कि आप का बिजनेस क्या है। ठीक है, आप जी सर्विसेज मैम। कौन सी देना चाह रहे हैं, या जो भी लोकेशन आपकी क्या है, ईमेल और नेम वगैरह हर चीज हमने उससे पूछनी होती है। ठीक है, अगर कोई क्लाइंट आपको कह रहा है कि हमने नेम हमें नेम चाहिए, ब्रांडेड नेम चाहिए अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, तो आपने उनसे पूछना है कि आप बाज़ औक़ात कुछ जो होते हैं आप वो आपको बताएंगे कि हमें किस हवाले से चाहिए, शूज का है, कपड़ों का, या किस कोई भी बिजनेस अगर वो प्रमोट करना चाह रहा है तो वो आपको बताएंगे। आपने उधर जाके उसी तरह जाके अपने नेम जो है ना फाइंड करने हैं। ठीक है, और उसको जो नेम है ना वो बताने हैं। कुछ क्लाइंट्स तो चले जो भी, लेकिन आपने उसको बताने हैं कि आप मुझे बताएं कि मैं खुद उसको, आपने जब क्लाइंट से बात करनी है तो आपने उनसे कहना है कि मैं खुद सिलेक्ट कर दूं या आपने अपनी मर्जी से करना है। ठीक है, अगर वो कहे कि आप खुद से मुझे सिलेक्ट कर दें तो आपने ऐसे ही एक नेम अच्छा सा फाइंड करके, आपने बहुत अच्छा सा नेम फाइंड करना है ताकि वो दोबारा भी आपको अप्रोच करे। ठीक है, आपने अच्छा उसको काम करके देना है। ठीक हो गया, तो ये रिक्वायरमेंट होती है। और बिजनेस डिटेल्स में आपने जो है ये वेरीफाइड डोमेन और बजट एंड डिलीवरी, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप हम आगे की तरफ जब मूव करेंगे आपको हर चीज का पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अदर अकाउंट पे जाके फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि हम जो है जी मैम। अपना जो फेसबुक का पेज, फेसबुक का जो पेज है वो उस पे हम अपना इंस्टाग्राम, अपना यूट्यूब, हम इन चीजों को हम अटैच कर सकते हैं। ये भी हम हमने आपको मैंने बताया भी था, लेकिन नेक्स्ट अगेन आपकी जब क्लास लूंगी तो फिर मैं आपको अगेन इस बारे में बता दूंगी। ठीक हो गया? जी मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी, चलें जी, ठीक है फिर अपना ख्याल रखिए। आज की क्लास इतनी ही थी, तो अगर किसी चीज़ की, किसी बात की समझ ना आए तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, और कोशिश करें कि आप जो है ना फेसबुक का जो ग्रुप मैंने आपको लिंक सेंड किया था अगेन कर देती हूँ, जिसने नहीं फॉलो किया वो भी दोबारा उसको देखें और उसको ना फॉलो करें और उधर क्वेश्चन किया करें। ठीक है ठीक है मैम। जी, ठीक हो गया। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। ओके जी।